अभिभाषक परिषद चुनाव आज कोटा में 1782 सदस्य करेंगे मतदान। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान व अगले दिन काउंटिंग के कारण अदालत में 2 दिन का कार्य स्थगित रखा गया है। हमारे यहाँ क्या है, हर साल चुनाव होते हैं। इस बार जरूर हमारे लगभग पौने 2 वर्ष में चुनाव हो रहे हैं और इस बार राजस्थान में पूरी जगह एक ही तारीख को चुनाव हो रहा है। कल हमारे यहाँ भी चुनाव है। तो बार एसोसिएशन के सदस्यों की जो समस्याएं हैं, परिवार में से कोई ना कोई एक व्यक्ति का चुनाव लोग करते हैं, सब लोग यहाँ 12 महीने वही रहते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि यार ऐसे आदमी का चुनाव होना चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। पिछले कुछ समय में प्रशासन के सामने और ये हमारी न्यायपालिका जो है उसके सामने वकीलों की थोड़ी जो प्रतिष्ठा है उसको थोड़ा सा आघात पहुँचा, थोड़ा कम हुई है। पारिवारिक न्यायालय है, वहाँ पर वकीलों को बाहर निकाल दिया जाता है, गेट पे खड़े रहते हैं, जज घुसने नहीं देता। अभी हमारे एक वकील साहब, कुछ लोग वहाँ पे गए थे पारिवारिक न्यायालय में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ फाइल चोरी करते हैं वकील। अब मेरा कहना है कि जब पारिवारिक न्यायालय की फाइल में एक आधार कार्ड और शादी के सर्टिफिकेट के अलावा कुछ होता नहीं है, दूसरी अदालतों में करोड़ों की जायदाद के मुकदमों के कागज रहते हैं, उसको वकीलों ने नहीं छोड़ा, फाइल चोरी, उसमें आधार कार्ड छोड़ लिया। तो इस तरह का जो अपमानजनक बर्ताव जो है, तो मैंने वादा किया है कि होली के पहले पारिवारिक न्यायालय में वकालतनामा लगेगा और वकीलों की विधिवत रूप से एंट्री होगी। नए वकीलों के लिए स्थायी रूप से आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना बना करके उसमें कुछ काम करेंगे। 2010 के बाद जो वकील नए आए हैं, क्योंकि 2010 तक को तो हमने आवासीय कॉलोनी नगर विकास न्यास से दिलवाई थी, लेकिन 10 के बाद आज 23 खत्म हो रहा है, लगभग 13 साल पूरे हो गए, इसमें काफ़ी संख्या में वकील आ गए। तो उनके लिए भी नगर विकास न्यास से दोबारा से आवासीय कॉलोनी स्वीकृत करा करके वकीलों को प्लॉट दिलवाएंगे। और जो महिलाएं वकील हैं और हमारे जितने भी युवा वकील हैं, तो जिस प्रकार की परेशानी का सामना करने पड़े हुए 107, 151 का मामला, एडीएम सिटी में भी लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पर बाबू लोगों ने उन्होंने इतनी दाम लिख रखी है, बिना कागज भरे किसी एक आदमी के कागज लेते हैं, वकील जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं। तो ये जो सब समस्याएं हैं, हमारी जो अदालत परिसर है इसमें ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, बरसात जरा सी आती है, नावें टेढ़ने लग जाए, ऐसा पानी पड़ जाता है, लोगों के जूतों में पानी पड़ जाता है। तो ये है अभी एक नई जो बैठने का हमारा बना है, अच्छा बना है, इस कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये बैठने की व्यवस्था का 3 टप्पर से निजात मिली है, लेकिन उसमें जो बैठने की व्यवस्था की है वो कंजेस्टेड हो गई, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करी। उसको थोड़ा जो भी हो सकेगा उसमें सबसे मिलबिट कर सुधार करेंगे और जो कुछ भी वकीलों के हित के लिए होगा वो सब काम करने के लिए चुनाव के मैदान में है। आपके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। कल हमारे अभिभाषक परिषद के वार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसमें मैं आशीष महेश्वरी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और मैं कई सारे हमारे यहाँ पे जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी आर्थिक जो है मदद करने के लिए कैसे उनकी मदद की जाए, इन उद्देश्यों को लेकर हमारे परिसर में जो एक सफाई व्यवस्था भी मुद्दा है, कैंटीन का मुद्दा है, इन व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ई लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है उसके लिए, और सबसे एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो पारिवारिक न्यायालय है उसमें अधिवक्ताओं को एंट्री नहीं दी जाती है आज तक, उसको दुरुस्त करने के लिए और वहाँ पे विधि मित्र के रूप में उपस्थिति देने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को लेकर मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे आप? महिला अधिवक्ताओं ने कुछ एक, आज मेरी उनके साथ वार्तालाप हुआ था, उसमें उन्होंने कहा है, एक तो कई महिला अधिवक्ताओं के छोटे बच्चे हैं, हम किसी भी ऑफिस में जाएं, हर जगह बच्चों के लिए एक व्यवस्था होती है, एक कॉमन रूम बनाया जाता है जिसमें बच्चों को वो रख सकें, संभाल सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो उन्होंने समस्या बताई है उसको मैं दूर करूँगा। यहाँ पे एक रूम की व्यवस्था की जाएगी जो जिनके छोटे बच्चे महिला अधिवक्ताओं के वो लाए और उनको यहाँ पे उचित रूप से अच्छा वातावरण दिया जा सके, झूले रहें और उनके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो। और एक जो अब महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 350 महिला अधिवक्ता हैं, और जो उनका रूम है कॉमन महिलाओं के लिए जो रूम बना हुआ है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी पुराना है, तो उसको बड़ा करने की आवश्यकता है। उसको तुरंत रूप से नया रूम बड़ा बनवाने के लिए सांसद कोष से या विधायक कोष से मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपका नाम? हमारे कोटा बार में कल 8/12/2023 में अभिभाषक परिषद वर्ष 2024 के निर्वाचन है। इस पर मैं महासचिव पोस्ट पर खड़ा हूँ। मेरी पोस्ट पर 4 प्रत्याशी खड़े हैं और मैं अजय शरंगी महासचिव पोस्ट पर प्रत्याशी हूँ।
कल हमारे 10 बजे से 5 बजे तक मतदान है और मैं कुछ विजन लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला ये कि हमारा जो न्यायालय परिसर है ये बहुत छोटा है और अभी स्थानीय मंत्री जी ने काम भी कराए, सब कुछ बहुत अच्छा सफिशिएंट काम है, लेकिन क्या है कि परिसर छोटा है, हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है, हमें नए परिसर की आवश्यकता है। एक तो नया न्यू भवन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा एडवोकेट वेलफेयर के संबंध में काम करना और तीसरा ये कि हमारे जो महिला अधिवक्ता हैं इनके लिए एक उपाध्यक्ष की पोस्ट हमारे लिए अभिभाषक परिषद में अलग से आरक्षित करने का ये मुद्दा लेके मैं आया हूँ। और इसके अलावा जो भी समय समय पर जो हमारे परिषद के सदस्य बताएंगे वो कार्य में पूरी तत्परता के साथ ईमानदारी से पूर्ण करूँगा। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।